धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप सभी के लिए काम में आने वाली वीडियो हैं। उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को रोग रहित बना सकते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्राणी मात्र की रक्षा हो सके और सब इसका लाभ ले सकें। आज मैं आपको 5वें नंबर भक्तामर जी के 5वें नंबर के श्लोक के बारे में बताऊंगा, उसे पढ़ूंगा और उसके रिद्धि मंत्र और मंत्र बताऊंगा और उससे हमें जीवन में किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सुनिए आप 5वां श्लोक। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीसे कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्य प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशु परिपालनार्थम्। इसका रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं णमो अणं तो हि जीर्णानां झ्रौं झ्रौं नमः। और मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सब संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्वे जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। अब मैं इस श्लोक का भावार्थ आपको बताता हूँ। भावार्थ में यहाँ पर आचार्य मानतुंगाचार्य भगवान का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे युगादिदेव, एक तो आप में चंद्रमा के समान आह्लादकारक अमृत में शीतलता और शांत रूप है, उज्ज्वल है, कांति वाले हैं, अनंत गुणों के धारी हैं। दूसरे, मेरी बुद्धि अत्यंत अल्प है। तीसरे, बाल चेष्टाओं से युक्त है। मेरी बुद्धि कैसी? बाल बुद्धि है। इन सब असमर्थताओं के होते हुए भी जो मैं आपके गुण रूपी समुद्र को पार करने की असफल प्रयास कर रहा हूँ, उनमें एकमात्र आपकी शक्ति ही मुझे प्रेरणादायक है। जैसे अपने शिशु पर झपटते हुए विकराल सिंह को देख करके प्रीति के वशीभूत होकर, वात्सल्य से वशीभूत होकर, प्रेरित होकर हिरणी उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति की परवाह न करते हुए भी शेर से सामना करने आ जाती है। अर्थात वह शेर का सामना अवश्य करती है, हालांकि उसे ये मालूम है कि यह शेर मुझे भी खा जाएगा, लेकिन वह चूकती नहीं। उसी प्रकार से हे प्रभु, कि मेरी भक्ति से आपको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन मेरी आपकी भक्ति के प्रेरित होकर के मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और यह शक्ति मुझे आप ही दे रहे हैं। अब इस मंत्र का और रिद्धि मंत्र का और श्लोक का हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे? विधि वही है, पूर्व या उत्तर मुख की तरफ मुख करके बैठे, हाथ पैर साफ करके बैठे, कुल्ला करके बैठे और गिलास में पानी रखें। किसी कांच के बर्तन में, चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में पानी को रखें, मंत्रित करें और फिर उसका सेवन करें। अब ये श्लोक हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग आएगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि यह जो श्लोक है
सबसे पहले है, इससे आँखों की पीड़ा हरने वाला है। हमारी आँखों में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, इस श्लोक के जल मात्र से वह पीड़ा श्रद्धा पूर्वक करने से दूर हो जाती है। नेत्र रोग निवारक भी इसको कहते हैं। नंबर 2, जो लंबे लंबे व्रत उपवास करते हैं और वह व्रत उपवास बीच में उनके टूट जाते हैं, उनको वो कंटिन्यूस करने में असमर्थ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस श्लोक का मनन चिंतन रिद्धि मंत्र द्वारा मंत्रित जल को पिए तो वह उसमें अपने व्रत नियम करने में दृढ़ता को प्राप्त होंगे। और जो कभी मंदिर नहीं जाता और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति मंदिर जाए, तो आप उस व्यक्ति को यह जल इस प्रकार से मंत्रित करके उसको पिलाएं तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में वह भगवान जिनेंद्र भगवान के मंदिर जाने लगेगा। और किसी भी व्यक्ति को कोई बुरी लत लग गई है, सिगरेट की, शराब की और कहीं वेश्यावृत्ति की और किसी प्रकार की बुरी लत लगी हो, तो उन व्यक्तियों को इस प्रकार से मंत्रित करके जल पिलाएं। अगर वह व्यक्ति आपके पास नहीं है, दूर है, बाहर रहता है, आप चाहते हैं कि वह व्यसन से मुक्त हो जाए, तो आप उसकी एक सिर से पैर तक की पूरी फोटो लें, उसके पीछे उसका उल्टा नाम लिखें। जैसे मान लीजिए मनोज नाम है तो आप लिखेंगे जनोम, और उस पर अपना बायां हाथ रख करके इस मंत्र को, रिद्धि को, मंत्र को पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु उसकी यह बुरी आदत छूट जाए। तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में उसकी बुरी आदत छूट जाएगी। और अगला यह है कि अचानक कोई बच्चा बीमार हो जाए, तुरंत उपचार किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है, श्लोक को पढ़कर और 108 बार रिद्धि मंत्र और मंत्र को पढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे वह मंत्रित दूध या जल को पिलाएं, जिससे उसका तुरंत आराम उसको मिलेगा और उसकी आँखों की भी जितने भी बीमारियां हैं वह भी ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। आपको आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी वह इसका लाभ ले सकें। जय जिनेंद्र।